दोस्तों सच में मतलब क्या बोलूँ मैं, फाइनली जो है विष्णुराज चौहान ने मालती चौहान को मार ही दिया। मार ही दिया। 15-20 दिन से मालती को इतना टॉर्चर कर रहा था, इतना टॉर्चर कर रहा था। अब इसको मालती चौहान को ना रास्ते से हटाने की मतलब वो साजिश रचा था कि किस तरीके से उसको बदनाम करें कि हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना लगे, हमारे ऊपर कोई बदनाम ना ठोके, किसी ने मारा। मालती चौहान को इतना मतलब घटिया तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम किया कि वो औरत जो है अपने आप को फिर भी नहीं ख़त्म किया, अपने आप को फिर भी बचा के रखी। अगर सच में मालती चौहान को अपने आप को ख़त्म करने को होता ना तो कब को ख़त्म कर चुकी होती अपने आप को, मगर फिर भी उसने अपने आप को नहीं ख़त्म किया। और गोरखपुरिया भोजी ने सपोर्ट किया था और सब लोगों को लग रहा था कि विष्णुराज इतनी सारी सच्चाई दिखा रही है, इतना कुछ दिखा रहा। एक बात मैं बताऊं दोस्तों, जो मालती चौहान के बारे में विष्णुराज ने इतना घटिया घटिया एलिगेशन रिकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया पे लगाया, उसको पूरा एकदम नंगा कर दिया मालती को। मालती ना बहुत ही सीधी थी, सिर्फ उसे कैमरा पता था कि ये कैमरा है, मोबाइल है, हमें वीडियो बनाना है। इसके आगे उसे कुछ भी पता नहीं है कि मोबाइल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, किसी को कॉल आता है तो हम रिकॉर्डिंग करें कि ना करें। मतलब उसे मालती चौहान इतनी सीधी थी कि उसे कुछ भी नहीं पता। जिस हिसाब से वो विष्णु चौहान अपनी पत्नी मालती चौहान को बदनाम कर रहा था सोशल मीडिया पे कि मालती इससे फंसी हुई है, मालती उससे फंसी हुई है, देखो कितना कॉल हिस्ट्री हम निकाल के देंगे, मगर एक भी चीज़ें विष्णुराज का कोई भी चीज़ें मालती नहीं दिखा पाई, क्योंकि मालती को पता ही नहीं है कि कैसे कॉल हिस्ट्री निकालते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी को फ़ोन आता है तो मतलब सब कुछ सेटिंग विष्णुराज अपने हिसाब से कर चुका था। अभी मैं गोरखपुरिया भोजी का और आज मैं सुबह से कोई वीडियो नहीं डाली हूँ। आप सोच सकते हो कि ऐसा खबर सुनने के बाद भी मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया था और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। तो जैसे ही मैं सो के उठी ना तो मैं मोबाइल को मैंने देखा तो स्क्रीन पे गोरखपुरिया भोजी का वीडियो आता है, उसमें लिखती है कि मालती इस दुनिया में नहीं है। पहला नंबर तो मुझे मतलब दिल दिमाग धक धकाने लगा, एकदम थरथराने लगा कि क्या हो रहा है। फिर मैं सोची कि ऐसे ही मजाक होगा, फिर मैंने खोल के देखा, फिर उसमें भौजी का मैंने वीडियो देखा। उसके बाद कई लोगों को मैंने एक पे एक बढ़ के वीडियो आने लगा कि इस दुनिया में नहीं है मालती चौहान। तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि सच में नहीं रही है मालती चौहान। तो उसके बाद मतलब जैसे ही मैंने सुना, मतलब मैं सदमे में आ गई। सच में मैं क्या बोलूं, अभी तक सच बताऊं, अभी शाम को शायद 3:45 हो गया, मुझे खाना नहीं खाया जा रहा है। मतलब आज मैंने खाना तक नहीं खाया। एक टुकड़ा रोटी मैंने बच्चे को स्कूल लाने के लिए जब मैं जा रही थी तब मैं मुंह में डाल के मैं गई हूँ। मतलब सच में मतलब इतना भी कोई इंसान को मत टॉर्चर करो। और अपने से नहीं मरी है मालती चौहान, मैं बोल दूं आपको कि अपने से नहीं मरी है, उसे मारा गया है। मालती चौहान को मुंह बंद करके मारा गया। अभी मैं गोरखपुरिया भोजी का पोस्टमार्टम वाला मैं वीडियो देख रही थी कि पोस्टमार्टम होने के लिए बॉडी चला गया है चीरघर। तो उसमें गोरखपुरिया भोजी बोल रही थी और साथ में एक राधिका है, वो बोल रही थी कि मालती चौहान 2-3 दिन पहले हमसे बात हुई थी जिसमें विष्णुराज को करीबा बोलती है। उसके बारे में बताया कि वो लगता है मुझे प्लानिंग बना रहा है, कहीं हमारे साथ कुछ हादसा न कर दे। और मालती चौहान फ़ोन करने की कोशिश किया था, मगर मालती चौहान को जब मोबाइल छेड़छाड़ किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि मालती चौहान के मोबाइल में जितने भी फ्रेंड का जो नंबर है, जितने भी जान पहचान का जो नंबर है, सबको विष्णु चौहान जो है ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। ब्लैक लिस्ट में सबका नंबर डाल रखा है। मालती चौहान मरने से पहले फ़ोन करने की कोशिश किया था, मगर कैसे हो पाएगा आप खुद सोचिए। मालती चौहान इतना इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ही
सीधी औरत है, बहुत ही मतलब मुझे सच में मतलब 1.5 साल का बच्चा, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है, उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी आप खुद सोचिए। जितने भी मतलब मालती चौहान को तो मर्डर हुआ है, ये 100% 99% क्लियर है कि वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकती। अगर उसे ख़त्म करना होता तो जब मालती चौहान ने मुंह बोला भाई से शादी किया था, और लोग इतना मतलब गंदा गंदा, लोगों को छोड़ो यार, लोग दुनिया कुछ भी बोले, एक औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया एक औरत को कितना भी नंगा बोल दे, कितना भी घटिया से घटिया वर्ड बोल दे, एक औरत को फर्क नहीं पड़ता, सबसे भीड़ जाएगी। मगर वही घर का पति, मतलब वही उस औरत का पति अगर उसे नंगा करने में आ जाए, इसकी चरित्र पे उंगली उठाने लग जाए, तो उस औरत को बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता। वो लास्ट में यही कदम उठाती है, मगर अपने से उठाई नहीं है, उसे मुंह बंद करके ऐसे करके उसे मारा गया है। उसे मुंह बंद करके सांस रोक के मारा गया। लास्ट में उसे एक साड़ी में लटका दिया है और बोला है कि सुसाइड कर लिया, जो कि बिल्कुल बना बनाया कहानी लग रहा है। और बस मैं तो यही पुलिस प्रशासन से गुहार करूंगी कि उसके ऊपर कड़ा से कड़ा नज़र रखा जाए, विष्णुराज चौहान के ऊपर। और एक विष्णुराज है, एक विष्णु चौहान है। विष्णुराज जो है मालती के पीछे, इसकी चरित्र के पीछे इतना पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, उस बंदे को तो सजा मिलना ही मिलना चाहिए। मगर इस दुनिया में अब मालती चौहान नहीं है, फिर भी इसकी चरित्र पे उंगली उठाए बिना उस बंदे को रहा नहीं जा रहा है। और उस ऐसा ही 1 साल पहले ममता चौहान के केस में भी हुआ था। वो जो विष्णुराज का जो कैटेगरी है ना, अब क्या साबित हो रहा है, यूट्यूबर से ज़्यादा मर्डर का साबित हो रहा है कि दिन दहाड़े वो मर्डर कर देता है। और मालती चौहान शादी के बाद जब जो अफवाह फैली थी कि सोशल मीडिया पे कि मुंह बोला भाई अर्जुन वर्मा से शादी किया है, तो अगर मालती चौहान अपने आप को ख़त्म करने की होती ने, तो कब को अपने आप को ख़त्म कर लेती, मगर नहीं ख़त्म किया। अपने बच्चे के लिए बच के रही, और वो सच में अपने पति से प्यार करती थी। वो अब उसका पति जाने कि इसके माइंड में क्या चल रहा था, विष्णु चौहान जाने कि उसके माइंड में क्या चल रहा था। इतना दिन से वो अपने मायके में थी, अगर गलत कदम उठाती ना तो स्टार्टिंग में ही कर लेती, मगर उसने नहीं किया। मगर जैसे ही परसों अपने ससुराल आई थी, और एक वीडियो मैंने मालती चौहान का कल में देखी थी कि दोस्तों मैं जा रही हूँ अपना ससुराल, और मेरा पति मुझे मारे पीटे या जान से मार दे या मेरे साथ जैसा भी बदसलूक करे, मैं सहने के लिए तैयार हूँ, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं बस जा रही हूँ, अपना ससुराल जा रही हूँ। अब मुझे वो जैसे भी रखे, वो मारे पीटे कुछ भी करे, मतलब मैं अब जा रही हूँ दोस्तों। ये इस तरीके से वीडियो में बोल रही थी। और मतलब सच में जाते ही परसों गई थी, और कल ये हो गया, कल ये हो गया। इसे इतना टॉर्चर किया ये बंदा विष्णु चौहान अपनी पत्नी को, कि मतलब उसे लास्ट में मर्डर ही कर दिया, मर्डर ही कर दिया। मैं तो यही पुलिस प्रशासन से गुहार करूंगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पैसे देके बदला ना जाए, और कड़ी से कड़ी सजा मिले। जितनी भी इस ग्रुप में मालती चौहान को आत्महत्या करने पे उत्साहित किया है या मर्डर किया है, उन सब को कड़ा से कड़ा सजा मिले। उस बच्चे को ऊपर सोचिए कि जो अभी 1.5 साल के 2 साल के भी नहीं हुआ, उस बच्चे को ऊपर क्या बीत रही होगी। एक बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया। एक माँ कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी भूखी क्यों ना हो, अपने बच्चे के लिए भीख मांग के भी उसको पालन पोषण करती है, पालन पोषण करती है। भले अपने खुद पानी पी के रात काट ले या दिन गुजार ले, मगर अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं छोड़ती है। उस बच्चे से उस माँ को अलग कर दिया गया है, उस माँ को मार दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। और विष्णुराज को कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए, और इस ममता चौहान का भी केस को ओपन होना चाहिए। और कुछ नहीं मैं बोल सकती हूँ, मेरा एकदम सच में गला बैठा जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि एक औरत जो है ना दुनिया से लड़ लेती है, दुनिया से लड़ लेती है, सिर्फ इसका पति का सपोर्ट होता है तो।
मगर वही पति जब उसकी इज्जत को, अपनी पत्नी की इज्जत को नीलाम करने में आ जाए ना, तो एक पत्नी बर्दाश्त नहीं करती है। और फिर भी मालती ने बर्दाश्त किया, मगर लास्ट में विष्णु ने उसे मर्डर कर दिया, ख़त्म कर दिया, रास्ते से हटा दिया। बस उसे कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए दोस्तों। और आप सबकी सपोर्ट रही तभी मालती चौहान को इंसाफ मिल सकता है, और वरना नहीं मिल सकता है। बस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके बच्चे को सुरक्षित रखे। बस यही करती हूँ, भगवान से विनती। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।